बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फर्स्ट ईयर में जो हम चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है चैप्टर 3 हमारा। और उसका जो नाम है चैप्टर का वो है मोशन एंड फोर्स। अब सबसे पहले जो है वो इसकी एक डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की। द चेंज इन द पोजीशन ऑफ अ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर जहां मोशन ख़त्म हो रही है, जिसे एंडिंग पॉइंट या फाइनल पोजीशन कह सकते हैं, वहां तक का जो उसकी पोजीशन में चेंज है उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। और ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो एसआई यूनिट है वो है मीटर एंड डायमेंशन इज़ कैपिटल एल। इस तरह ब्रैकेट में लिखा जाता है कैपिटल एल। लेट अब हमारे पास क्या है, जैसे कि ये एक मैंने कर्व रास्ता लिया है। कर्व रास्ते के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है, जैसे कि डेली लाइफ में हमारे पास स्ट्रेट पाथ बहुत कम होते हैं। आमतौर पर रोड्स जो हैं वो इस तरीके से कर्व होते हैं। ठीक है, अगर मैं लेट कर लेता हूँ कि R1 जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट ए का, और R2 जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट बी का। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये पोजीशन वेक्टर, ये दूसरा पोजीशन वेक्टर, और ये है इनके दरमियान स्ट्रेट लाइन में तय करदा फासला, जिसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाएगा। तो ये डी है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अगर आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करें कि वेक्टर का हेड और एक वेक्टर की टेल जो मिलते हैं वो आपस में जमा हो रहे होते हैं, और जो बाकी होता है वो होता है उनका रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आपके पास हेड टू टेल रूल से क्या आएगा, आर प्लस डी इज इक्वल टू आर टू, यानी कि आर वन प्लस डी इज इक्वल टू आर टू। ये हेड टू टेल रूल अप्लाई किया। अब हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आर वन इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो ये है डिस्प्लेसमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म, यानी मैथमेटिकली कैसे निकालेंगे। फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, तो ये आ जाएगा आपके पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और देखें डिस्प्लेसमेंट को एक और डेफिनेशन से भी जो है वो लिखा जा सकता है या लिखा जाता है। वो डेफिनेशन क्या है, वो ये देखें, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इसे भी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब डिस्प्लेसमेंट के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है वो है वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या है, व्हाट इज वेलोसिटी, व्हाट इज इट्स यूनिट्स, व्हाट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, व्हाट इज डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी। ये वो क्वेश्चन है जो आप लोगों को इस टॉपिक में क्लियर करने हैं। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में जो तब्दीली की शरह है बेटा, उसे कहते हैं वेलोसिटी। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसकी डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। एवरेज वेलोसिटी क्या है, अब जब वेलोसिटी का जिक्र आता है तो इसमें एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये दो वेलोसिटी को हमने क्लेरिफाई करना है कि वो क्या होती हैं। रेशो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। उसे एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है, डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी, और यहाँ ए वी लिखा जाता है जो एवरेज वेलोसिटी है। अब एवरेज वेलोसिटी इन मोस्ट केसेस इज जीरो। ज़्यादातर फिजिक्स के केसेस में एवरेज वेलोसिटी की जो पॉइंट है, एवरेज वेलोसिटी का जो वैल्यू है वो ज़ीरो आती है। हैंस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज़ यूज, इसलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जो है वो यूज़ किया जाता है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, या फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में उसको यूज़ किया जाता है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है क्या, उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो देखें, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी, यानी कि इस डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी जो हमने यहाँ यूज़ किया है, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, कम से कम महदूद वैल्यू कह सकते हैं, लिमिटेड कहते हैं महदूद को, और उस टाइम के लिए जिस टाइम, यानी कि टाइम टी की बात हो रही है, कि ऐसा टाइम हो जो कि बहुत स्मॉल, वेरी स्मॉल, दैट इट अप्रोचेस टू जीरो, कि ये जीरो के करीब करीब हो। तो उसी तरीके से v के साथ आई एन एस जो इंस्टेंटेनियस को शो करेगा वो लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो आएगा, और डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी वही जो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है वही पॉइंट यहाँ पर आएगा। तो ये लिमिटिंग वैल्यू बन जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन। तो इस तरीके से यहाँ से आप यूनिट भी निकाल सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ जो डिस्प्लेसमेंट है वो मीटर और टाइम का है सेकंड, तो इसका बनेगा मीटर पर सेकंड, और इसकी डायमेंशन उसी हिसाब से एल टी इनवर्स बनती है, और ये सात ब्रैकेट जो हैं वो आएंगी। इसके अलावा जो फिजिक्स के अंदर, जो प्रॉब्लम्स के अंदर जो डेली लाइफ में यूज़ होता है वो है किलोमीटर पर आवर। तो ये भी आपको पता हो कि वेलोसिटी का ये यूनिट भी आ सकता है, बल्कि आता है फिजिक्स के प्रॉब्लम में। एक्सेलरेशन, जब हम इस वेलोसिटी को देखते हैं तो फिर इस एक्सेलरेशन को भी हमें देखना है। इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि वेलोसिटी में जो तब्दीली की शरह है टाइम के लिहाज से, वेलोसिटी कैसे बदल रही है, उसे कहते हैं एक्सेलरेशन। इट इज़ आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी सिम क्या है, डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में जो तब्दीली की जो डेल्टा वी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब है डेल्टा वी, यानी कि जो डेल्टा वी की डायरेक्शन होगी वही यहाँ पर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी।
अब जैसे वेलोसिटी में एवरेज और इंस्टेंटेनियस की डेफिनेशन पड़ी है, वैसे एक्सेलरेशन में भी एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। रेशो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू टोटल टाइम, टोटल जो वेलोसिटी के अंदर तब्दीली है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम करेंगे तो ये आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अब आप देख सकते हैं, अब वो चेंज इनका मतलब है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये आप लोग पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। या फिर इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है v2 माइनस v1, यानी कि जो बाद में वाली वेलोसिटी है पॉइंट बी की वेलोसिटी कह लें और पहले वाली वेलोसिटी पॉइंट ए की वेलोसिटी कह लें, तो उस तरीके से जो डेल्टा टी आएगा टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये आ जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करता है, एवरेज एक्सेलरेशन। वेक्टर क्वांटिटी है, जो इसकी डायरेक्शन होगी वो इसकी डायरेक्शन होगी। अब हम बात करते हैं इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या है, जैसा कि पहले हम वेलोसिटी में डिफाइन कर चुके हैं, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए जो वैल्यू होगी डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी की, वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगी, सच दैट कि ये जो टाइम कितना स्मॉल हो, इट अप्रोचेस टू जीरो, कि ये जीरो के करीब करीब हो, अप्रोचेस टू जीरो हो, और इसको फिर आई एन एस लिखकर इंस्टेंटेनियस लिखा जाएगा, और लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो यहाँ पर लिखेंगे, और साथ डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी आ जाएगा। और ज़्यादातर फिजिक्स में यही एक्सेलरेशन की इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही इस्तेमाल की जाती है। अब इट्स यूनिट इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसका यूनिट जो है, जैसे कि इसका मीटर पर सेकंड है, टाइम का एक और यूनिट मिल जाएगा साथ बटे में है, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा, और डायमेंशन जो है फिर एल टी इनवर्स आ जाएगी। अब इसके एक्सेलरेशन की ना आगे 3 टाइप्स हैं, वो हमें पता होनी चाहिए कि क्या है, क्योंकि ये फिर आगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाला बेटा टॉपिक आ रहा है, उसमें इंपॉर्टेंट है, और एक्सरसाइज के अंदर भी उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वेलोसिटी टाइम ग्राफ के, तो वहाँ ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। देखें, पहला केस, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी विच इज़ कांस्टेंट, कि एक ही नंबर, एक ही वेलोसिटी के वैल्यू से वो चल रहा है ऑब्जेक्ट, तो फिर उसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो होगा। सेकंड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, अब वो जो वैल्यू है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, बढ़ रही है, तो फिर एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव होगी। थर्ड केस, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जब ऑब्जेक्ट डिक्रीजिंग वेलोसिटी से मूव करेगा तो फिर क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी। इस नेगेटिव एक्सेलरेशन को बेटा रिटार्डेशन भी कहते हैं, डेसेलरेशन भी कहते हैं। तो ये 3 केसेस हैं जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें हमने पढ़ने हैं।